नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग आयु संबंधित व्यक्ति वाले सवाल को करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 31 है। इसको हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर आप लोग लगा लिए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं लगा पाए होंगे तो भी कोई बात नहीं, हम लोग आज की क्लास में इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, हमने इस सवाल को कल मैंने ओरल लगभग बता दिया था, हमने थोड़ा बहुत सॉल्व करके भी दिखा दिया था कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक, तो इसको हम लोग आज पूरा समझते हैं कैसे लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल को अपने। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी आयु समांतर श्रेणी में है, तीनों की आयु का योगफल 69 वर्ष है। तो बताइए बी की आयु कितने वर्ष है, जबकि ए बी और सी की आयु बढ़ते क्रम में है। मैंने कल की क्लास में इसको लगभग बता दिया था। देखो, जब भी समांतर श्रेणी की बात करेगा तो दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। समांतर श्रेणी में यही होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए है, बी है और सी, अगर इनकी उम्र समांतर श्रेणी में है, ठीक, तो अगर मैं ए की उम्र को अगर एक्स मान लूं, मैंने मान लिया ए की उम्र कितने वर्ष है, एक्स वर्ष है, तो अगर ए की उम्र एक्स वर्ष है तो बी की कितनी हो जाएगी और सी की कितनी हो जाएगी, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि तीनों की उम्र का योगफल 69 वर्ष है। चलिए, अगर ये एक्स वर्ष का है तो बी की मैं क्या मान ले रहा हूं, ये एक्स प्लस डी वर्ष का है। ठीक, ये डी वर्ष मैंने इसको भी माना हुआ है, एक्स प्लस डी वर्ष का है। और सी कितने वर्ष का हो जाएगा भाई, ए बी सी की आयु बढ़ते क्रम में है तो सबसे छोटा ए होगा, फिर उससे बड़ा बी होगा, फिर उससे बड़ा सी होगा। बात समझे। अगर ए एक्स वर्ष का है, बी एक्स प्लस डी वर्ष का है, तो क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर एक्स एक्स कट जाएगा, डी बचेगा, तो इन दोनों का भी अंतर डी होना चाहिए। इन दोनों का अंतर डी करने के लिए मुझे सी को कितना मानना पड़ेगा, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 2d मानना पड़ेगा। क्लियर है बात कि नहीं। अगर आप इसको एक्स प्लस 2d मानोगे तो अब इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा, डी आएगा। अंतर बराबर हो गया सबका। चलिए ठीक है, सवाल में कहा है तीनों की आयु का योगफल 69 वर्ष है। यानी कि अगर मैं तीनों की एज को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं ना, तीनों की उम्र, भाई ये ए का है, ये बी का है, सी का, अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो कितने के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 69 के। कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा, 69 वर्ष के। क्लियर है। चलिए, अगर ये 69 वर्ष के बराबर है तो आप इधर जोड़ लो, तीनों को जोड़ो, देखो क्या आएगा, एक्स 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 3x प्लस डी और 2d 3d। भाई एक्स वाले एक्स के साथ जुड़ेगा, डी डी की जुड़ेगा, 3x प्लस 3d, और ये बराबर कितना है, 69 है। बराबर 69 आपका है ही। अब देखो 3 से आप काट दो, 3 कॉमन करके, जब आप 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस डी बचेगा, और ये प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा तो कितनी बार में, 69, 23 बार में। x प्लस डी कितना आ गया, 23 आ गया। x प्लस डी कितना आ गया, 23 आ गया। और हमें एज कितनी बतानी थी, हमें उम्र बतानी थी बी की, और बी की उम्र आपकी है कितनी, एक्स प्लस डी। इसका मतलब जो एक्स प्लस डी निकल रहा है यही तो बी की एज है। बी की एज कितनी, एक्स प्लस डी है, और यही बराबर कितने के, 23 वर्ष से। इसका मतलब बी की उम्र क्या हो गई, 23 वर्ष हो गई। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 23 वर्ष आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात, हमारा क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 4 भाई ए बी सी डी हैं, जिनकी आयु में क्रमशः 4 वर्ष का अंतर है। चारों की आयु का योगफल 108 वर्ष है। तो बताइए सबसे छोटे भाई की उम्र क्या है। अब देखो, चारों भाई हैं ए बी सी डी, जिनकी आयु में क्रमशः 4 वर्ष का अंतर है। यानी कि ए बी की आयु में 4 वर्ष का अंतर, बी सी की आयु में 4 वर्ष का अंतर, सी डी की आयु में 4 वर्ष का अंतर, यही कहा है।
आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है। तो हमें सबसे छोटे भाई को बताना है। अब आप देखो, अगर आयु में 4 वर्ष का अंतर है, सवाल में कहा है जिनकी आयु में क्रमशः 4 वर्ष का अंतर है, ठीक। या हो सकता है ऐसे का हो भाई, क्रमशः आयु में 4 लोग हैं, 4 वर्ष का अंतर है, हो सकता है पहला x वर्ष का हो, दूसरा x+1 x+2, लेकिन ऐसे 4 वर्ष का नहीं आएगा, ऐसे 3 वर्ष का ही अंतर हो पाएगा। कोई बात नहीं, अगर आयु में क्रमशः 4 वर्ष का अंतर है और चारों को आयु का योगफल 108 वर्ष है, तो आप क्या करो, आप जब चारों की आयु को जोड़ोगे, आप जब चारों की एज को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो कितना आएगा? ये 4 तो 3 बार जोड़ेगा 12 हो जाएगा, और यहाँ से 12 घट जाएगा तो ये 6 96 बचेगा, 96 बचेगा। लेकिन आपको समझ में आया नहीं होगा बिना लिखे। चलिए हम लिख के बताते हैं कैसे होगा। देखिए हम लिख के बताते हैं कैसे होगा। 4 भाई हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए है, एक भाई बी है, एक भाई सी है, और एक भाई कौन है? डी है। 4 भाई हो गए, और चारों भाई की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? चारों भाई की उम्र में जो है वो 4-4 वर्ष का अंतर है। तो अगर मैं ए को कह दूं, ए x वर्ष का अगर है, तो भी x+4 का होगा, और सी कितने का होगा? x+8 का होगा, और डी कितने का होगा? x+12 का होगा। अब 4-4 वर्ष का अंतर हो गया कि नहीं? x+12 ये होगा। हमें सबसे छोटे भाई की उम्र बताना है, और सवाल में ये कहा है कि चारों की आयु का योगफल 108 वर्ष है, यानी कि अगर मैं चारों को जोड़ूं तो ये कितना है? 108 है। आप चारों को जोड़ लो, चारों को आप जोड़ लो। यक्स 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 4 बार है तो 4x हो जाएगा, प्लस 8 4 12 और 12 24, 4x + 24 यही बराबर कितना? 108 वर्ष है। आयु का योगफल 108 दिया। यहाँ से आप 4x बराबर निकालोगे तो 24 उधर जाके घट जाएगा, 24 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा? आप यहाँ से अगर 4 घटाओगे तो 104 हो जाएगा, उसमें से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 हो गया। अब आप x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो कितना बार? ये 4 दूना 8, 4 1 के, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 21। x का मान हमारा 21 आ गया। इसका मतलब सबसे छोटा जो बच्चा है वो 21 साल का है। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 21 साल का है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। यही हमसे पूछा सबसे छोटा हमने x माना था, x की वैल्यू मेरी निकल के आई 21, तो मतलब सबसे छोटा कितने बचता है? सही है ना? समझ गए बात को? कोई दर्द तो यहाँ पे नहीं है, कोई दर्द समस्या नहीं है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 33 नंबर पे आ गए हम लोग। दो व्यक्ति जिनकी आयु पूर्णांक वर्षों में है और दोनों की आयु के गुणनफल का संख्यात्मक मान 108 है, दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो इनकी आयु क्या होगी? अच्छा, पिछले सवाल में एक चीज और देख लीजिए, इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। डायरेक्ट आप कैसे लगाते? आपको पता है 4 व्यक्ति हैं, चारों को अगर मैं x मानूंगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है ना? इसी चीज को आप ये लिखने की जरूरी नहीं कि मैं इसको लिखूं, लेकिन मेरी लिखनी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए नहीं लिखूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर डायरेक्ट कर दिया होता तो भाई मुझे पता है 4 लोग हैं, अगर x मानूंगा चारों का तो 4x हो जाएगा, लेकिन सब 4 वर्ष बड़े हैं, तो मुझे दूसरे को x+4 मानना पड़ेगा, तीसरे को 8 और चौथे को x+12। तो मैं 8 4 12 और 12 24 ऐसे ही जोड़ लूंगा अपने मन में, मुझे पता चल जाएगा 4x + 24 आएगा, और मैं सीधा 4x + 24 ये लिख देता किसके? 108 के बराबर। बात समझ रहे हैं? ये बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल, इसको आप मन में कर सकते थे। चलो तो फिलहाल हम इस पे पहुंचे थे। चलिए देखिए, दो व्यक्ति जिनकी आयु पूर्णांक वर्ष में है और दोनों की आयु के गुणनफल का संख्यात्मक मान 108 है, दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो इनकी आयु क्या होगी? देखो, दो व्यक्ति हैं ए और बी है, और दोनों की उम्र का गुणनफल जो है वो बराबर है 108 180। ठीक, यही था।
आई एम सॉरी। और अंतर कितने का? 3 वर्ष का। इसका मतलब a माइनस बी, ये बराबर कितना है? 3 है। यही सवाल में कहा है। अच्छा, a माइनस बी 3 है, a गुणे बी 180 है, तो आप a प्लस भी निकाल सकते हो अपने सूत्र से, फार्मूले से आप a प्लस भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ फार्मूला और गुणा मत लगाना। ऐसे सवाल में पहले ऑप्शन पे चले जाना। ऑप्शन में ये ढूंढना कि किसके किसके एज का अंतर सबसे पहले 3 वर्ष है। भाई सवाल में कहा है दोनों की उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, तो ऑप्शन में दोनों की उम्र दिया हुआ है, यानी कि जिसमें 3 वर्ष का अंतर होगा वही सही होगा। तो 13 है, 15 है, क्या 13-15 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा है 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए, यहाँ तो 2 ही वर्ष का है। 12-13 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 12 और 13 में 1 ही वर्ष का अंतर है। और 15 और 17 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 15 और 17 में सिर्फ 2 वर्ष का अंतर है। 12 और 15 हो सकता है? बिल्कुल 12 और 15 हो सकता है, क्योंकि 12 और 15 में कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का अंतर है। और 12 और गुणे 15 अगर आप करोगे तो 12-15 का गुणनफल का संख्यात्मक मान 180 भी होता है। 12-15 में कितना? 180। तो यानी कि देखो, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तो ऐसे सवाल को जरूरी नहीं कि आप लगाओ, आप बेसिक से आप अपना दिमाग लगा के डायरेक्ट वे से कर सकते हो। ठीक, तो जो आपका उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा? आंसर हमारा चौथा ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े अगले सवाल पे। सवाल नंबर 34 देखिए। 4 व्यक्ति जिनकी आयु में क्रमशः 1 वर्ष का अंतर है, चारों की आयु के गुणनफल का संख्यात्मक मान 360 है, तो बताइए चारों की आयु का योग, जबकि इनकी आयु पूर्णांक वर्षों में है। अब देखिए, चारों की आयु में क्रमशः 1 वर्ष का अंतर है। क्या जरूरी है मैं चारों को लिखूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर x वर्ष चारों की होगी तो 4x हो जाएगा योगफल प्लस, भाई अगर पहले का x होगा तो दूसरे का 1 वर्ष का अंतर है, x प्लस 1 होगा। बात समझिए, दूसरे का x प्लस 1 होगा, तीसरे का x प्लस 2 होगा, ऐसे होगा, और चौथे का x प्लस 3 होगा। तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 4x प्लस 6 हो जाएगा योगफल। और सवाल में क्या कहा है? अच्छा, इन चारों की आयु के गुणनफल का संख्यात्मक मान 360 है, यानी कि तो बताइए चारों की आयु का योगफल क्या होगा, जबकि इनकी अच्छा हमसे ये पूछा है, गुणनफल आपको दिया हुआ है। योगफल अगर पूछा होता 1 वर्ष का अंतर है तो योगफल इतना ही आता, 4x और प्लस 6 आता। ठीक, 4x प्लस 6 आता। लेकिन हमसे क्या पूछा है? चारों की आयु पे योगफल, और यहाँ पे जो ऊपर आपका दिया हुआ है इनके गुणनफल, चारों की उम्र के गुणनफल का संख्यात्मक मान 360 है। आप देखो ऐसे लिख लो, अब इसको ऐसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए, अगर मैंने क्या कहा, पहले को x माना, दूसरे को x प्लस 1 माना, तीसरे को x प्लस 2 माना, और चौथे को x प्लस, ठीक, यही माना। और यही चारों का गुणनफल कितना है? 360। यही चारों की उम्र का गुणनफल क्या है? 360 है। अब देखिए, चारों की उम्र का गुणनफल 360 है, इसी को मैंने जोड़ा था जो 4x प्लस 6 आया था। अच्छा, अगर आप 4x प्लस 6 जोड़ लिए थे तो आप यहां से भी उत्तर कर सकते थे। इसका मतलब आपका जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे चाहे x का मान 1 हो सकता है, यहाँ पे x का मान हो सकता है 1 हो, क्या हो सकता है 2 हो, क्या हो सकता है 3 हो। तो आपके पास 4 विकल्प है, 4 विकल्प है। अगर आप x का मान यहाँ 1 रखोगे तो 4x के 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 10 तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब x का मान 1 नहीं आ सकता, x का मान 1 नहीं आ सकता। अगर x को मैं 2 रखूंगा, 4 दूना 8 6 14 हो जाएगा, 14 भी आपके ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब x का मान आप 2 भी नहीं रह सकते। बात समझे कि नहीं? अगर मैं 3 रखूं x का मान, तो 4 3 12 और 6 18 हो जाएगा, आपके विकल्प में मिल गया 18। इसका मतलब ये मैं यहीं से पता कर सकता था कि x का मान क्या होगा? 3 ही। और मैं बिना इस सवाल को ये सब लिखे हुए भी मैं 18 उत्तर कर सकता। बात समझे कि नहीं? लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं ये चीज लिख दिया हूं। अब देखिए, अगर मैं इस 360 का पूरा फैक्टराइजेशन कर डालूं, या फिर देखो मैंने क्या देखा, x का मान 3 रखने पे
अगर इसका मान 3 रखने पे आ रहा है हमारा उत्तर 18। अगर आपको चेक करना है कि मैंने सही लगाया है कि गलत लगाया है तो आप इसमें भी x का मान 3 रख लो। अगर 360 आ गया तो आप सही लगाए हो, नहीं आया है तो आपने गलत लगाया। अब x का मान अगर 3 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा गुणे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो क्या गुणा करने पे 360 आएगा। 3 चौक 12 पंचे 60 और 60 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 60 हो गया कि नहीं, 360 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 9 गुना है, तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। इस सवाल को हम लोग सेम क्वेश्चन को कर चुके हैं, आप लोग इसको लगा लेना। फिर से एक बार बता दूं, बताइए। अगर फिर से जाना हो तो बता देते, नहीं तो लगा लीजिएगा। बता दें। देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 9 गुना है। ये है फादर और ये है उनके पुत्र, यानी कि सन। योगफल 50 वर्ष है। योगफल 50 वर्ष है। पुत्र की उम्र बताना है। अगर पुत्र की उम्र को मैं x मान लूं, माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो पिता कितने के हो जाएंगे, 50 माइनस x के होंगे। पिता कितने के होंगे, 50 माइनस x के हो जाएंगे। क्लियर है ये बात, 50 माइनस x के होंगे। अगर ये 50 माइनस x के हैं, ये x के हैं, सवाल में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व। अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो मतलब 5 वर्ष ये पहले आऊं, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष के कम हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, 45 बचेगा। 45 माइनस x, ये भी 5 वर्ष कम हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। यही तो बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। सवाल में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। ये जो 5 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु है, इसका क्या, इसका गुणनफल, का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 9 गुना है। इसका गुणनफल किसके बराबर है, उस समय पिता की आयु उस समय पिता की आयु कितना है, मतलब 5 वर्ष पूर्व। उस समय का क्या मतलब, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना है, 45 माइनस x है। 45 माइनस x, आयु के गुणनफल का, सॉरी आयु का कितना गुना है, 9 गुना है। यानी कि 45 माइनस x का कितना गुना है, 9 गुना है। यही सवाल में कहा था कि बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। अब काट दो, कटेगा कौन, 45 माइनस x, 45 माइनस x कट जाएगा। यहाँ से x माइनस 5 बराबर 9 बचेगा, x माइनस 5 बचा है और इधर 9 बचा है। यानी कि यहाँ से आपका बचा x माइनस 5, ये बराबर कितने के, 9 के। अगर x माइनस 5 बराबर 9 के, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 इधर आएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। यानी कि x का मान 14 आया, और यही पुत्र की आयु x हमने शुरू में भी माना था। इसका मतलब पुत्र कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात, पुत्र कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का। ठीक। 36 देखो, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 12 गुना है। तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। अब देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको भी उसी तरीके से लगा सकते हो, लेकिन बस यहाँ पे योगफल सिर्फ दे दिया है। अच्छा, योगफल तो पिछले सवाल में भी दिया था। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 12 गुना। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है, तो इसको आप लोग लगा लेना। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हूबहू सवाल है। बस यहाँ 45 दिया है, ये 5 है, और यहाँ गुना कितना कर दिया है, जो वहाँ 9 गुना था यहाँ पे 12 गुना कर दिया है। आप लोग लगा लेना इसको, आसान सवाल है। ये देखो,
इस सवाल को मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे के बताऊँगा, इसको आपको हमारे अगली क्लास में बताना होगा, ठीक। यानी कि आपको इसका उत्तर बताना होगा। और बहुत सारे बच्चों को तो याद ही होगा, बहुत सारे बच्चे याद करके बैठे होंगे कि पिता और पुत्र की अनुपात में 2:1 का अनुपात होगा, ठीक। बहुत सारे बच्चे इसको याद करके बैठे होंगे कि आंसर तो यही होगा। जिनको याद होगा अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो इसको कोशिश करेंगे बनाने का, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक। सवाल एक बार लेकिन पढ़ लेते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही वर्ष थी जितनी तुम्हारी वर्तमान में है, तो बताइए पिता और पुत्र की आयु में अनुपात क्या है। ये सवाल है। देखो ये फादर है और ये सन है ना। फादर ने क्या कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही वर्ष थी जितनी तुम्हारी वर्तमान में है। चलिए वर्तमान में पुत्र यह वर्ष का है, पिता यह वर्ष का है, मैं मान ले रहा हूं। तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि अगर मैं पुत्र के जन्म पे जाऊं तो यस वर्ष हमें पीछे जाना पड़ेगा, और मैं यस वर्ष पीछे जब जाऊंगा तो पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, यफ माइनस यस वर्ष के हो जाएंगे, ठीक। तो यही बात पिता ने कहा, तो तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही वर्ष थी जितनी तुम्हारी वर्तमान में है, यानी कि उसके जन्म के समय पिता की आयु इतनी थी, और यही बराबर किसके है, जितनी तुम्हारी वर्तमान में है, यानी कि यस के। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आप इसको अब सॉल्व करना, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब इसमें पिता और पुत्र की आयु में अनुपात बताना है। आप यह बराबर यस को इधर भेजोगे तो यस 2s हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। मैंने सारा का सारा लगा दिया, उत्तर भी टिक कर दिया था पहले ही, तो आप लोग लगा लेना, लेकिन इसको मैं कल की क्लास में एक बार फिर से समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। आज मैंने बस हिंट के तौर पे इतना दिया है, लगभग सब लिख दिया है, बस आपको अब आगे पीछे करके उत्तर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।